अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर महमूद कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी ने अब से कुछ देर पहले अपना जो कराची का दौरा था वो मुकम्मल किया है और एक इख्तितामी तकरीर की है नुमाइश चौरंगी पर बाग जना के बिल्कुल करीब, मीज़ार कायद के बिल्कुल करीब। और उस तकरीर में उन्होंने एज़ एक्सपेक्टेड सिंध पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उसको तनकीद का निशाना बनाया है। और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो टोपी पहनाई थी और जो अजरक पहनाई थी, उन्होंने अपनी रवायात जो हैं उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया है, एयरपोर्ट वाले रिसेप्शन के बाद जो कुछ सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में किया है, सुहेल खान अफरीदी ने उसे रवायात मलिया मेड करने से तशबीह दी है। और उन्होंने कहा है कि ये वो उम्मीद नहीं कर रहे थे, उन्होंने बल्कि तारीफ़ भी की 2 दिन पहले सिंध हुकूमत की, लेकिन उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने हमें मायूस किया है, हमारे कारकुनों को जो है तशद्दुद किया गया, आज उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको इस जलसे से दूर रखने की कोशिश की गई। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र आया कि जिस तरह का रिसेप्शन आज सोहेल खान अफरीदी साहब को जलसागाह के करीब मिला और जो कारकुनान का वहाँ पे जोश नज़र आ रहा था, तो उससे नज़र आ रहा था कि बज़ाहिर ये सारी एफर्ट जो थी नाकाम हुई हैं। अब ये मामला यहाँ तक तो हो गया। बज़ाहिर ये लग रहा है कि सोहेल खान अफरीदी का जो दौरा सिंध था वो कामयाब हो गया है। वो जो एक मोमेंटम बिल्ड अप करना चाह रहे थे स्पेशली कराची जैसे शहर के अंदर, वो मोमेंटम उन्होंने गेन कर लिया है। आज की जो उन्होंने अपनी फाइनल स्पीच जो डिलीवर की है, उसमें जो मेन उनके 2-3 पॉइंट्स थे, उसमें तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि ये चीज़ अब 8 फरवरी तक वो कंटिन्यू रखेंगे और इसके लिए अब जो नेक्स्ट फेज़ आएगा इसका, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट चलेगी, जो कि ऑलरेडी चल भी रही है वहाँ पे, और जुनेद खान और बाकी लोग भी वहाँ पे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं कि जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान है, वो उस प्लेटफ़ॉर्म से चीज़ें चलाई जा रही हैं। इंटरेस्टिंगली जो है वो मुज़ाकरात जो हैं, वो अब पीछे बैक बर्नर पे जाते नज़र आ रहे हैं। और मुज़ाकरात का आज सोहेल खान अफरीदी ने भी ज़िक्र नहीं किया, बल्कि कारकुनान से बराह रास्त उन्होंने ये इमरान खान का पैगाम शेयर किया कि जब भी कॉल दी जाएगी आपने निकलना है। डी चौक के वहाँ पे नारे लगाए गए हैं आज। तो इससे बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो अब कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे, या जो चीज़ें बैक बैक एंड पे चल रही थी वो कामयाब होती नहीं नज़र आ रही मुज़ाकरात के हवाले से। बज़ाहिर इस स्पीच और इस जलसे के बाद तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? अब सवाल ये है कि क्या ये मामला रुकेगा? तो पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी इस तरह से बाकी है कि अभी 8 फरवरी तक क्या कुछ होना है। 8 फरवरी को क्या पीटीआई एक बड़ा पावर शो कर पाएगी, कहाँ करेगी? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पूरे मुल्क में पहिया जाम तो कॉल उन्होंने दी हुई है पीटीआई ने, लेकिन क्या वो कामयाब होगी, नहीं होगी? आज जो मोमेंटम बिल्डअप हो गया है कराची में, सिंध के अंदर, क्या वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा? ये भी हमें देखना होगा। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जो 9 मई के हवाले से, एक पंजाब फोरेंसिक जो लैब ही कह लें आप उसको, तो वहाँ से जो है वो वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की कुछ तस्वीरें भी इस्तेमाल की गई हैं और उनको 9 मई के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। हालाँकि वो ज़मान पार का एक एहतजाज है और एक तस्वीर उस एहतजाज की इस्तेमाल की गई है, और दूसरी जो तस्वीर है उस वो जिस वीडियो से ली गई है, उस वीडियो में सुहेल खान अफरीदी जो थे वो एहतजाज करते हुए ये कह रहे थे कि यहाँ पे हमारे ऊपर शेलिंग हो रही है, गोलियाँ चलाई जा रही हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और हम अपना ये जो एहतजाज है, ये इमरान खान की रिहाई की जो 9 मई को गैर कानूनी तरीके से हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किए गए थे, तो उनकी जब तक रिहाई नहीं होती तो हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। तो ये उस फुटेज में से भी एक तस्वीर निकाल के उनको लिंक किया जा रहा है 9 मई के हवाले से। तो अब हम देखेंगे कि क्या आने वाले दिनों में उनको उनके खिलाफ भी एक चार्जशीट तैयार करके क्या वज़ीर-ए-आला सोहेल खान अफरीदी को भी 9 मई के केस में नाअहल किया जाएगा। ये आने वाला जो वक़्त है वो बताएगा, और चीज़ें बज़ाहिर उसी तरफ ही बढ़ती नज़र आ रही हैं कि 9 मई का केस और फिर जो इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ एक दरख्वास्त आई हुई है नाअहली की, मिसकंडक्ट की, तो उसको नाअहली की बेस बनाया जाएगा। तो ये देखते हैं कि कौन-सी दरख्वास्त और कौन-सा केस जो है उनके खिलाफ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो है वो, अब हम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंडक्ट पे बात करें, तो अ,
मजबूरियां हमें नजर आई। बज़ाहिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो ये चाहती थी कि कराची में ये मोमेंटम जो बिल्डअप करना चाह रहे हैं, हैदराबाद में बिल्डअप करना चाह रहे हैं, उससे पीपल्स पार्टी को कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो स्पेशली कराची शहर के अंदर स्टेक्स इतने ज्यादा नहीं है। हमने देखा कि उन्होंने मेयर अपना किस तरह मुंतखब करवाया, वो सब पता है कि जमात इस्लामी के पास नंबर से पीटीआई उनको सपोर्ट कर रही थी वहां पे। और ऑल ऑफ दी सडन जो है वो पीटीआई के लोग अचानक से गायब किस तरह हुए, उनको रोका गया और जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब को वहां से मेयर बनवा लिया गया। तो ये तो एक हिस्ट्री है और ये फैक्चुअल चीजें सारी। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये देखने वाली होगी कि पीपल्स पार्टी जो थी वो उसका कोई कराची शहर में एमक्यूएम की तरह स्टेक नहीं था, और एमक्यूएम की जो सीटें थी आज के ये जो 2-3 दिन का मोमेंटम बिल्डअप हुआ है उसके बाद से उनका जो मैंडेट था उस पर भी काफी सारे क्वेश्चन उठ गए हैं। तो अब पीपल्स पार्टी की जो एक पोजीशन है वो मेरा ख्याल है कि जो ईवान सदर, प्रेसिडेंट हाउस और बिलावल हाउस के दरमियान कहीं फंस के रह गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कल शाम तक जो थी वो गालबन आसफ अली जरदारी साहब के जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो, उसकी पॉलिसी पे चल रही थी, वो मामला देख रहे थे। और उसके बाद जब रात हुई तो जो आसफ अली जरदारी के मुंह बोले बेटे हैं मोहसिन नकवी साहब, मामला गालबन उस मुंह बोले बेटे के हाथ में चले गए। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 7-8 घंटे जो है वो सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो भटकते रहे और रास्ता तलाश करते रहे, रोड्स बंद कर दिए गए। तो इसके ऊपर आज बाज़ाब्ता तौर पर जब सवाल पूछा गया सूबाई मिनिस्टर जो हैं नासिर हुसैन शाह साहब, जो बेसिकली एक ब्रिज का काम भी कर रहे थे, पीटीआई सिंध हुकूमत, और वो सारे मामला देख भी रहे थे एहतजाज के हवाले से, इस रैलियों के हवाले से जो पीटीआई की थी। तो उन्होंने भी जो है वो आज इनडायरेक्टली एक माजरत कर ली है, एक बाकायदा माजरत जो है वो उन्होंने कर ली है कि जी इस तरह की चीज़ें आई हैं। वो पहले उन्होंने ये वज़ाहत देने की कोशिश की जी कि वो सोहेल अफरीदी साहब के जो रात को रास्ते वगैरह बंद हुए थे तो वो सिक्योरिटी रीजंस थी, लेकिन फिर भी हमने उनको प्रोटोकॉल दिया, वो अपनी तरफ से उन्होंने सफाई तो पेश की। लेकिन एट एंड उन्होंने फिर भी कह लिया जी कि जब असद कैसर साहब ने उनको पुश किया तो उन्होंने कहा जी कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी हैं तो हम उस पर माजरत कर लेते हैं। अब एक तो ये माजरत है, ये माजरत किस हद तक काबिल कबूल है, पीटीए तो इसको कबूल नहीं कर रही बज़ाहिर, लेकिन उसमें कुछ मजबूरियां नज़र आ रही हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। अब एक आम मुलाकात भी होनी थी जो इस दौरे से पहले, इसके दौरान भी उसकी बात होती रही कि वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर आला अफरीदी की मुलाकात होगी। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने ये भी कंफर्म कर दिया कि ये मुलाकात नहीं होगी, और शर्जील मेमन साहब जो हैं वो कोशिश करेंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुलाकात करें। तो एक जो हायर लेवल पे एंगेजमेंट होनी थी उसमें भी बाज़ार एक रुकावट आ गई है। तो देखते हैं अब इस जलसे के बाद कल पीपल्स पार्टी क्या रद्द-ए-अमल देती है, क्या बयानिया अपनाया जाता है। दूसरी साइड जो है वो नून लीग की हुकूमत वो क्या बयानिया अपनाती है, और सोशल मीडिया पर जो है वो खसूसी बयानिया जो है वो क्या चलवाया जाता है। तो कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा। आज के लिए इतना ही, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।